अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं सादिया जफर और मैं हूं अतहर अदील। यहां पर आपको बताएंगे कि फैसले की घड़ी आ चुकी है। मुल्क भर में इंतखाबी दंगल सजने में तकरीबन 14 घंटे बाकी रह गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज हमेशा की तरह अपने नाजरीन के लिए लम्हा बलम्हा इलेक्शन से जुड़ी खबरें पहुंचा रहा है। बिल्कुल अतर, एक्सप्रेस न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर में इस वक्त हमारी न्यूज एंकर हिफ्जा मौजूद हैं। इलेक्शन से मुतालिक खबरों से आगाह करेंगी। जी हिफ्जा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सादिया और अतहर। जैसा कि अतहर ने कहा कि वक्त आ चुका है, अपना हक लेने का वक्त आ चुका है, वो वक्त जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा था। अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। कल का वो दिन है जिसमें हमें अपना फैसला करना है। आवाम को ये चुनना है कि उन पर हुक्मरानी कौन करेगा, कौन इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगा। 12 करोड़ 80 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो कल 8 फरवरी का दिन आपको निकलना है, अपना आज़ादी इजहार राय का जो हक है उसको इस्तेमाल करना है और ये चुनना है कि पाकिस्तान का जो ताज है वो किसके सर सजेगा। हमने देखा कि कल भरपूर तरीके से जो 23 दिन से इंतखाबी मुहिम जारी थी, तमाम ही पार्टीज की जानिब से वो रात 12 बजते ही इख्तिताम पजीर हुई। अपना वोट देने के हवाले से वोटर्स को मुतमईन किया गया तमाम पार्टी लीडरान की जानिब से। और अब कल का इंतजार किया जा रहा है कि अवाम किसका इंतखाब करेंगी। तो कल वो दिन है जब सबने अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए ये चुनना है कि इस पाकिस्तान पर जो हुकूमत है वो कौन बनाएगा, कौन सी पार्टी इस इंतखाबात से सुर्खरू होगी। तो यहाँ आपको बताएं कि इंतज़ार की वो घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। कल इंतखाबी दंगल सजेगा और तमाम ही पार्टीज काफ़ी एक्साइटेड दिखाई देती हैं। कल के दिन के हवाले से 12 करोड़ 80 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुहिम जारी रखने वालों के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से कार्रवाई भी की जाएगी। मुल्क भर में इलेक्शन 2024 के लिए वोटिंग कल होगी। इलेक्शन 2024 कल, कौन आर होगा या पार, उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब अवाम के हाथों में। पोलिंग कल होगी, अवाम अपने नए हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे। इंतखाबी सामान की तरसील भी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 2,76,000 से ज़ायद पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम गुज़श्ता रात 12 बजे ख़त्म हो गई। इंतखाबी मुहिम जारी रखने वालों के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की कार्रवाई होगी। किसी जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग या सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं। हर किस्म के पोल सर्वे पर भी पाबंदी आयद है। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नताइज नशर कर सकता है। मुख्तलिफ अजला में फौजी दस्ते इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैनात। जवान पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 की तैयारी और इसकी तफसीलात से मुताल्लिक हिदायत को जारी कर दिया है। वो तफसीलात सामने आ गई हैं। हिदायत के मुताबिक ये बताया गया है कि प्रिजाइडिंग अफसरान, सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान मुकम्मल एहतियात से फॉर्म 45 तैयार करें। प्रिजाइडिंग अफसरान, सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पर शनाख्ती कार्ड वाले दस्तखत करें। उम्मीदवार इलेक्शन एजेंट्स, पोलिंग एजेंट से फॉर्म 45 पर मुख्तस मुकर्रर जगह पर दस्तखत करें। दस्तखत के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 की एक कॉपी पोलिंग स्टेशन के बाहर नुमाया जगह पर चस्पा करेंगे। फॉर्म 45 की दस्तखत शुदा कॉपी की नकुल वहां मौजूद पोलिंग एजेंट्स और मुबस्सिरीन को फराहम करें। फॉर्म 45 में किसी भी तब्दीली या रद्दोबदल की सूरत में प्रिजाइडिंग अफसर जिम्मेदार होगा। फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग ऑफिसर को बजरिया मोबाइल फोन भेजें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 की तैयारी और तफसीलात से मुतालिक हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से सबसे अहम सवाल के इंतखाबात को पुरअमन तरीके से उसको मुनाकिद करवाना है और तमाम सिक्योरिटी जो है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुरअमन इंतखाब के लिए मुल्क भर में 4,65,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के 1,06,942 एहलकारों की तैनाती शेड्यूल है। पंजाब में 1,30,000 अफसर और एहलकार तैनात होंगे। मॉनिटरिंग के लिए 32,000 से ज़ायद
सीसीटीवी कैमरों की जो तनसीब है उसको मुकम्मल किया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पुरअमन इंतखाब के लिए मुल्क भर में 4,65,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर हुकूमत ने सूबे में 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है, इंतखाबात हर सूरत होंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, बल्कि 3 वाक़यात पेश आए। हुकूमत ने सूबे में 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। मज़ीद क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। एक इंटरनेशनल दहशतगर्द मुल्क है। ये दहशतगर्द वही लोग हैं जो मच के वाक़े में मुलविस रहे हैं। हम अपने शुहदा का बदला लेंगे और भारत के दहशतगर्दी के इस एजेंडे को निस्त व नाबूद करेंगे। आज के वाक़यात की एक ही मकसद है कि इलेक्शन को सबोटाज किया जा सके, इसके प्रोसेस पे असरअंदाज हों, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन वाक़यात के बावजूद भी कल इंशाअल्लाह यह इलेक्शन होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इन शुहदा की को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 3 दिन शोक का ऐलान किया है। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बलूचिस्तान में धमाकों की मजम्मत, कहा अमन व अमान को सबूताज करने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। हुकूमत आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर ने भी मजम्मत की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से बलूचिस्तान में धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। उनकी जानिब से कहा गया अमन व अमान को सबूताज करने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। कहते हैं कि हुकूमत आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर की जानिब से भी मजम्मत की गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से बलूचिस्तान में धमाकों की मजम्मत की गई है। पीटीए की पोलिंग के रोज इंटरनेट बंद होने की अफवाहों की तरदीद, कहा हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया, इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा, सारिफीन को सहूलत मुयस्सर होगी। अहम खबर है, आपको अपडेट करें इस हवाले से। आपको ये बता दें पीटीए की जानिब से पोलिंग के रोज इंटरनेट बंद होने की अफवाहों की तरदीद की गई है। उनकी जानिब से कहा गया हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया, इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा, सारिफीन को सहूलत मैसर होगी। पीटीए की जानिब से पोलिंग के रोज इंटरनेट बंद होने की अफवाहों की तरदीद कर दी गई है। ऐसी अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थी कि पोलिंग के रोज इंटरनेट को बंद किया जाएगा, लेकिन अब आपको ये बता दें पीटीए की जानिब से ऐसी अफवाहों और खबरों की तरदीद कर दी गई है और कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया, इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा, सारिफीन को ये सहूलत मैसर होगी। पीटीए की पोलिंग के रोज इंटरनेट बंद होने की अफवाहों की तरदीद, कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया, इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा, सारिफीन को ये सहूलत मैसर होगी। जी हाँ, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीटीए की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है और तमाम तर अफवाहों की तरदीद कर दी गई है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं सूबे में हसास पोलिंग स्टेशन पर 5 और इंतहाई हसास पर 7 एहलकार तैनात होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जाए और अल्लाह का शुक्र है कभी तक ऐसी बात हमें नज़र नहीं आई है और बहुत अच्छे तरीके से हमने पुलिस को, रेंजर्स को, उसके बाद मिलिट्री को और उसके साथ हमारी जो अदर एक्सिलरी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपका ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फिर आपके गार्ड्स हैं, सिविल डिफेंस है, उसके बाद हम लेडी एडवेंचर लेडीज़ हमने लिए हैं, वो लिए हैं, उनको ऑगमेंट किया है ताकि हम अपनी नफरी को पूरा कर सकें। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि जितने नॉर्मल स्टेशन हैं वहाँ पर हम 4 पुलिस के लोग लगा रहे हैं और जहाँ पर सेंसिटिव हैं वहाँ पर 5 कर रहे हैं और हाईली सेंसिटिव पे 7 लोगों को रख रहे हैं। लाहौर में हल्का NA 119 की सैकड़ों खवातीन असातिज़ा इलेक्शन सामान के लिए सुब से ख्वार हैं। मर्द और खवातीन को एक ही कैंप में इकट्ठा रखा गया है।
नाजेबा सलूक पर खवातीन असातिज़ा का आला हुकाम से नोटिस का मुतालिबा सामने आया है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। लाहौर में हल्का NA 119 की सैकड़ों खवातीन असातिज़ा इलेक्शन सामान के लिए सुबह से खार हो रही हैं। मर्द और खवातीन को एक ही कैब में इकट्ठा रखा गया है। नाजेबा सलूक पर खवातीन असातिज़ा का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा सामने आया है। लाहौर में हल्का NA 119 की सैकड़ों खवातीन असातिज़ा इलेक्शन सामान के लिए सुबह से खार हो रही हैं। आपको ये बता दें, मर्द और खवातीन को एक ही कैब में इकट्ठा रखा गया है, जिसके ऊपर एहतजाज किया गया है खवातीन की जानिब से। नाजेबा सलूक पर खवातीन असातिज़ा की जानिब से आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया गया है। यूसुफ अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी यूसुफ, बताएगा क्या पेश आया है ये? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में असातिज़ा को बुलाया गया, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन असातिज़ा की उनको बुलाया गया क्या आके अपना सामान जो है इलेक्शन के हवाले से वो इकट्ठा कर लें और अपनी अपनी जगहों पे इसको नस्ब करवा के इसकी खुद हिफाजत करें। ताहम सुबह के वक्त से इन्होंने 6 बजे से खवातीन को बुलाया हुआ है और जो अब तक उनको सामान नहीं दिया गया, ना ही जो दूसरी शिफ्ट में है उनको मिला है, ना ही तीसरी शिफ्ट में उनको मिला है, बल्कि उधर से अफसरान भी गायब हैं और वहाँ के ताले लगा के उनका कोई सदेबाब नहीं है। कोई पता नहीं चल रहा कि किसने सामान बांटना है, किसकी पर्ची किसके पास है, किसको कैसे करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक टीचर जो किसी मजबूरी की वजह से हाजिर नहीं हो सकी थी, उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। जबकि एक टीचर जो पैरों पे पट्टी बांध के आई हुई है, जिसका फ्रैक्चर हुआ हुआ प्लास्टर करके आई हुई है, उसको उन्होंने गाड़ी से उतरकर अंदर आकर सामान लेने का कहा है, जिसपे शोर शराबा भी हो रहा है। और खवातीन जो है एहतजाज कर रही हैं, वो आला हुकाम से मुतालबा कर रही हैं कि हमें जो कल ट्रेनिंग दी गई थी उसमें कहा गया था कि खवातीन के साथ बड़ा खुशगवार सलूक किया जाएगा और इनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं दी जाएगी। जबकि यहाँ आके ना खवातीन की अलग से लाइन है, ना इनका पर्दे का निज़ाम है, ना अलग से बैठने का इंतजाम है, बल्कि मर्दों के अंदर ही भेड़ बकरियों की तरह इनको घुसाया हुआ है और इनसे बदकलामी भी हो रही है, बदतमीजी भी हो रही है और किसी चीज का पानी तक नहीं पूछा जा रहा और ना इनको सामान की तरतीब की बताई जा रही है, जिसकी वजह से खवातीन शदीद परेशानी का बायस एक दूसरे को बेचारे आंसुओं से एक दूसरे को अपने दुखड़े सुना रही है। लेकिन इनका पुरसाने हाल कोई नहीं, कोई अफसर के बातों पे कान धरने वाला वहाँ पे मौजूद नहीं है। पुरसाने हाल नहीं है। बहुत शुक्रिया यूसुफ अब्बासी इस बारे में अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज चौहान का कहना है पंजाब में इंतखाबी सामान की तरसील पुरअमन तरीके से जारी है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे पर हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं खुद देख के आया नीचे कि हमने काउंटर्स बनाए मुख्तलिफ के हर काउंटर में 25 पोलिंग स्टेशन का मटेरियल है और वहाँ पे बाकायदा टीम बैठी हुई है और जितना भी पोलिंग स्टाफ है वो आके उससे मटेरियल रिसीव कर रहा है। पोलिंग बैग के साथ साथ दूसरी कुछ चीज़ें और भी होती है वो भी उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक मैं आपको बता दूं ये एक इलेक्शन एक्टिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे बहुत सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना होता है कि पोलिंग स्टाफ को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने भी ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन की थी कि यहाँ पे प्रॉपर बंदोबस्त हो और काउंटर्स बने हुए ताकि लोगों को कम से कम वक्त पर ये मटेरियल मिल सके। लाहौर में बड़े इंतखाबी दंगल के लिए बड़े इंतजामात। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 4,354 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। वोटर्स की तादाद 68,58,000 है। 32,21,842 खवातीन भी वोट कास्ट करेंगी। NA 118 सबसे बड़ा हल्का 7,35,000 अफराद हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में बड़े इंतखाबी दंगल के लिए बड़े इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कुछ जमातें मैंडेट बरकरार रखने और कुछ वापस लेने की कोशिश करेंगी। गुज़िश्ता इंतखाबात में कराची में किस सियासी जमात ने कितनी नशिस्तें हासिल की, ये जानते हैं आमिर फारूक की रिपोर्ट में। किसका मैंडेट बरकरार रहेगा, किसको वापस मिलेगा, फैसला जुमेरात को हो जाएगा। अगर माजी में झांकें तो पाकिस्तान के आखिरी 4 इंतखाबात में 2 मरतबा नई जमातों ने हैरान कुन नताइज हासिल किए। 2002 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ पहली मरतबा मैदान में उतरी और मुल्क भर में 118 नशिस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी को कराची से 2 और मुत्तहिदा मजलिस अमल को 5 नशिस्तें मिली थीं, जबकि MQM ने कराची से कौमी असम्बली की 16 सीटें जीती। 2008 के इंतखाबात में MQM ने कौमी असम्बली की 17 और सूबाई असम्बली की 34 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। पीपल्स पार्टी कराची से 5 सूबाई और कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें जीत पाई।
2013 के आम इंतखाबात में MQM ने कराची से कौमी असम्बली की 17 और सिंध असम्बली की 32 नशस्तों पर फतह हासिल की। तहरीक इंसाफ ने कराची से पहली मरतबा एक कौमी और 3 सूबाई नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून को 1 कौमी और 2 सूबाई नशस्तों पर कामयाबी मिली थी। पीपल्स पार्टी को कराची से 1 कौमी और 5 सूबाई नशस्तें मिली थी। 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने कराची से कौमी असम्बली की 14 और सिंध असम्बली की 21 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करके सबको हैरान कर दिया। MQM सिर्फ 4 कौमी और 13 सूबाई नशस्तें जीत सकी थी। पीपल्स पार्टी ने कराची से कौमी असम्बली की 3 और 7 सूबाई नशस्तें जीती थीं। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। सिंध रेंजर्स का पाक फौज और पुलिस के साथ अंदरूने सिंध फ्लैग मार्च। तर्जुमान के मुताबिक सखर, खैरपुर, रानीपुर, शिकारपुर और खानपुर में फ्लैग मार्च किया गया। जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट, नसीराबाद और कश्मोर में काफिले रवा दवा रहे। सांगड़, दौलतपुर, शहदादपुर, टंडो आदम में भी इंतजामी कुव्वत दिखाई गई। आपको इस बारे में अपडेट कर रहे हैं कि फ्लैग मार्च किया गया है। मुल्क की सियासी क़यादत का ताज किसके सर सजेगा, फैसला कल होगा। कराची में कई हलकों पर कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मुल्क की सियासी क़यादत का ताज किसके सर सजेगा, इसका फैसला कल होगा। आम इंतखाबात में कई बड़े नाम कराची से मैदान में उतर रहे हैं, मगर चंद हलके ऐसे हैं जहां सबकी नजरें लगी है। इनमें NA 242 केमाड़ी भी शामिल हैं, जहां से MQM के मुस्तफ़ा कमाल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल और नून लीग के ख्वाजा गुलाम शुएब के दरमियान जोड़ होगा। NA 246 गरबी में MQM के अमीनुल हक और जमात इस्लामी के हाफिज नईम के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। NA 231 मलीर में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच और नून लीग के जमील अहमद के दरमियान घुमसान का रन होगा। NA 237 में MQM के रऊफ सिद्दीकी, जमात इस्लामी के इरफान अहमद, पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी और नून लीग के रेहान कैसर मध्य मुकाबिल हैं। NA 239 लियारी में पीपल्स पार्टी के नबील गबोल, TLP के शर्जील गोपलानी और आज़ाद उम्मीदवार शकूर शाद के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। NA 241 जुनूबी में मुत्तहिदा के फारूक सत्तार, पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग और आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान मध्य मुकाबिल है। NA 248 में MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान खालिद के दरमियान कांटे के मुकाबले का इम्कान है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट 10 और 11 फरवरी को खुला रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्तें सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक वसूल की जाएंगी। सिर्फ मुकर्ररा तारीख और वक्त पर वसूल शुदा दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट 10 और 11 फरवरी को खुला रहेगा। PCB के नौमुंतखब चेयरमैन मोहसिन नकवी बोर्ड अखराजात में कमी लाने के लिए मुतहरिक हो गए। अखराजात और परफॉर्मेंस की तफसीली रिपोर्ट मांग ली गई। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और डायरेक्टर फाइनेंस को सालाना बजट और खिलाड़ियों की मुआवजे के बारे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है, जिसमें क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ पर उठने वाले अखराजात का भी हिसाब मांगा है। हर शोबे में स्टाफ की फहरिस्तें भी तैयार करने को कहा है। मोहसिन नकवी हर शोबे के सरबराह से अलग अलग मुलाकात करके अब तक किए जाने वाले काम और मुस्तकबिल का प्लान भी जानेंगे। सबसे ब्रीफिंग लेने के बाद मुस्तकबिल का लाहे अमल भी तैयार करेंगे। और ICC मेंस और विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। एक भी पाकिस्तानी शामिल नहीं है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह दिलवाने वाले शमर जोसेफ को नामजद किया गया है। इंग्लिश बैचर ऑली पॉप और ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड भी फहरिस्त में शामिल हैं। ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की नामजदगी की गई है। एक आयरिश खिलाड़ी को भी हिस्सा बनाया गया है। और अब आपको बताते हैं, पंजाब में खतरनाक नमूनिया, मजीद 10 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। लाहौर में 24 घंटे के दौरान नमूनिया से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 427 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में रवां साल नमूनिया से 329 अमवात और 21,687 केसेस सामने आए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।